तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो वॉल्यूम 2 जो जारी किया गया है उसी के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग देखेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इसमें जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है वो संख्या जो है वो 25 दी गई है। ये बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल ही ऐसा पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का। लेवल प्रश्न का जो है वो बहुत ही मस्त लेवल का प्रश्न इसमें सेट किया गया है ताकि एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। तो आइए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 3 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को कवर कर लिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए। धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन। इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन मोल होती है। ये सभी प्रश्न जो है वो क्लास 10th बेस पर आधारित हो गए। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ। आइए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा आपके एग्जाम के व्यू से। एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम लोग वीडियो को जल्द ही जारी करेंगे। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 3 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, रिहो स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। राइट जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को डैश कहते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। ये इंग्लिश का प्रश्न है, फुल सेशन। इसमें जो है वो 100 प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए। 6 नंबर सवाल देख लेते हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेज। यहाँ से दिया गया है सीता इज प्रिटी, मीना इज प्रिटी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, सीता इज एज प्रिटी एज मीना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। चूज द करेक्ट वॉइस। वी शुड नॉट पुनिश हिम, तो पनिश हिम। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, ही शुड नॉट पनिश्ड बाई अस, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल टेंस। ही सेड दैट राम डॉट डॉट इट। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, टोक इट। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 9 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, गद्यकार कवि के साथ साथ थे। अगला सवाल देख लीजिए। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किसान मजदूर हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल दिया गया CH3 CH2 OCH2 CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से दिया गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 तथा 4 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन और क्लोरीन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 मापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 18 इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जाता है। KLMN होता है, KLMN। तो यहाँ से जो K में हो जाएगा 2 होता है और L में 8 होता है और इसमें जो होता है M में पूछ रहा है तो 18 होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा है। इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है।
यह विलयन है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, अति संतृप्त विलयन है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्वों को जोड़ा जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एसएन यानी टीन को जोड़ा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, CH4 के 18 ग्राम परमाणु में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल होते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, 3 सेल होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ताप के घटने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चेचक किस वायरस के कारण होता है। चिकन बॉक्स। राइट जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, वेरिसेला वायरस नामक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर सवाल। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल दिए गए, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतया मानव की आंतों में रहते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एशेरिशिया कोलाई। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, जापानी एन्सेफ्लाइटिस रोग। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का, यहाँ से बी ऑप्शन, ट्रांसजेसिक कहते हैं। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एमू पक्षी जो है वो उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, केंद्रक न्यूक्लियस के विभाजन की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, काइनेसिस कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, रक्ताल्पता है एक। तो राइट जो आंसर हो जाएगा रक्त अल्पता है एक। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अल्पता रोग यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्वाइसियोरकर रोग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। राइट जो आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, यूट्रोफिकेशन जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छाद जो है वो मृदा संरक्षण की एक विधि है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यदि 150 वस्तुओं का ये मैथ का प्रश्न है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 16.2/3%। नेक्स्ट प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 घंटे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 34, माध्य ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, जो हो जाएगा 6.32 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 35 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 23 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, संस्कृत में संकलित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 38 नंबर सवाल दिए गए, दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने के वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आचार संहिता कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला सवाल देख लेते हैं, 41 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 हो जाएगा।
अगला सवाल देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। राइट जो आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, 3 भागों में विभाजित किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खोखर जनजाति का। अगला प्रश्न देख लीजिए, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व का विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल देख लेते हैं, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बीरबल नाम से लोकप्रिय थे। अगला सवाल देख लीजिए, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 48 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, बिटुमेन की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न देख लीजिए, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, पिंजौर हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न देख लीजिए, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था डैश में स्थापित किया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1911 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केरल राज्य का। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1986 ईस्वी में किया था। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 54 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, ट्रेल से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मनमोहन सिंह है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 173 जो है वो अभाज्य संख्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर सवाल का वो हो जाएगा। इसका डिस्कशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ए हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, 9/20 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 135 डिग्री हो जाएगा। 60 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 61 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग 61 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैश हो सकती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक गांव या गांवों का समूह हो सकती है। अगला सवाल देख लीजिए, राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल के पास है। अगला सवाल देख लीजिए, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैंकिंग के विषय में। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय क्रीम रहित पहल नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत
लाभार्थी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे हैं। अगला सवाल देख लीजिए, डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामले में। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ईरान है। ईरान जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, तंसोगमे झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 70 नंबर सवाल दिया गया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, 1955 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 71 नंबर सवाल दिया गया, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रम थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूएसएसआर। अगला प्रश्न देख लीजिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2009 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 73 नंबर सवाल देख लीजिए, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की असभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 74 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दीफू दर्रा। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, दामोदर नदी पर बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, क्लाइड टॉम्बग ने की थी, क्लाइड टॉम्बग ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, कामेत नमचा बरवा गुरला मंदता निम्न में से किसके नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्जेंटीना देश की मुद्रा है। अगला सवाल देख लीजिए, 79 नंबर सवाल दिया गया है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दिव्यांगजन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1969 से 1974 तक था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। अगला सवाल देख लीजिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 301 को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज सुब्रमण्यम को जो है वो सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजकुमार राव ने जीता था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 85 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके ने जीता है। और इसका उपविजेता यानी किसको हराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात टाइटंस को हराया है। तो इसका जो राइट आंसर रहा वो रहा ए ऑप्शन, सीएसके। अगला सवाल देख लीजिए, 86 नंबर सवाल। 86 नंबर सवाल देख लेते हैं, एशियाई हाथियों की आबादी और जनसंख्या 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। अगला सवाल देख लीजिए, द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन,
जनवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, रिपोर्ट अस फेयर फ्यूचर अस, तो राइट जो आंसर हो जाएगा एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्राफिक्स एंड इमेजेस। अगला प्रश्न देख लीजिए, 90 नंबर सवाल दिया गया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, शी इज प्राउड डॉट डॉट हर ब्यूटी, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 90 नंबर सवाल का बी ऑप्शन ऑफ हर ब्यूटी। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है? राइट जो आंसर हो जाएगा गति का जड़त्व, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति का पहला नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 93 नंबर सवाल का डी ऑप्शन रेखीय ग्राफ के रूप में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है वो कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का हिमांक बिंदु जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, तार सप्तक का संपादन किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रेमधन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रिक्शा एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो जो भी शब्द विदेश से लिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 99 नंबर सवाल दिए गए, निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन कमल शब्द जो है वो यौगिक नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का, मोर शब्द है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तद्भव है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो 21,391 पदों पर न्यू वैकेंसी निकली है, उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। अगर इस सेट को आप लगा कर जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपका एग्जाम के पैटर्न का रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें बिहार पुलिस से संबंधित या फिर किसी भी एग्जाम से संबंधित सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।